वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी डील चाहते हैं जो बामानी और हमारे मफाद में हो। तेहरान को दस्तखत कर देने चाहिए, वरना देखेंगे मसले का हल क्या है। ट्रंप की धमकी, आज मजीद सख्त हमलों का ऐलान। हमलों की धमकी बेबसी की अलामत, सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का जवाब। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ईरान के साथ मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तेहरान को डील पर दस्तखत कर देने चाहिए, वरना देखेंगे कि मसले से कैसे निपटा जा सकता है। ट्रंप की ईरान पर नए हमलों की धमकी, कहा तेहरान ने बहुत वक्त ले लिया, वो मुआहदा करके खुद को बचा सकता था, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। नए एक्शन का हुक्म देने के करीब हैं। पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। वजीर खारजा अब्बास अरागची के तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए खारजा से राबते। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को खत लिख दिया। इदारे के सरबराह को अमरीकी आलाकार बनने से रोका जाए, खत में मौक़िफ़। वजारत खारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी हमलों के बाद मुज़ाकरात का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी तर्जुमान इब्राहिम रजाई बोले, पेंटागन 2 रोज में इस नतीजे पर पहुंच गया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया। मिनाब स्कूल में कत्लेआम करने वालों का 100 रोज बाद भी पता नहीं चला। खलीजी ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। अमेरिका के ईरान पर हमले, साहिली शहर कैशम, सेरक, मेनाब और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। ईरानी ड्रोन कॉकपिट में दोनों पायलट्स के दरमियान घुस गया, लेकिन फटा नहीं। टक्कर से हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी। पायलट्स ने महफूज मकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। आग की शिद्दत के बायस समंदर में ही उतारना पड़ा। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज को ड्रामाई कहानी सुना दी। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। पासदाराने इनकलाब का खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दागे। बुशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल से 4 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। बहरीनी और उर्दन का ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरानी नायब वजीर खारजा की वजाहत, कहा कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाकयात पेश आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को दानिस्ता निशाना बनाने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। ईरानी अस्करी जराये के मुताबिक 24 घंटों में आबना हुर्मुज में कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीन का ईरान अमरीका कशीदगी पर इजहार तशवीश, फरीकैन से तहम्मुल की अपील। जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। कतर का मुज़ाकराती वफ्द तेहरान पहुंच गया। इसराइल के लबनान पर हमले ना रुक सके। ताज़ा बमबारी से 13 शहादतें। सेहूनी फौज ने गाँव अंसारिये से जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन कहते हैं, इसराइल के लबनान और शाम में हमले हद से बढ़ चुके हैं। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां रोकना होंगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में आम दुश्मनों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 ख्वारिज हलाक। फितना ख्वारिज के 4 अहम मराकिज मुकम्मल तबाह। तरबियती मराकिज, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 अहम कमांडरों के मराकिज को निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गहरे रंजो गम का इजहार। शहीद अहलकारों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इजहार ताज़ियत। सेनेट में भी हादसे के शहदा के लिए फातह ख्वानी।
हुकूमत रवा माली साल ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.6% तक पहुंच गई। फीकस सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो सका। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का टारगेट भी अधूरा। GDP ग्रोथ 4.2% के बरक्स 3.7% तक रहने का इम्कान। मुल्की बरामदात भी 35.3 अरब डॉलर हदफ के मुकाबले में 28 अरब डॉलर तक महदूद। कौमी इक्तसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। तमाम वज़राए आला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मामनत की। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले किए। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कामिल यकीन है इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल सफाया जरूर होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने अगले माली साल के लिए अहदाफ तय कर लिए। विफाकी तरक्याती बजट में 126 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 920 अरब रुपए कम। विफाक और सूबे दिफा और दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं करेंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर। महंगाई को 8.2% तक महदूद रखा जाएगा। वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का तरक्याती फंड्स का मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। ताउन पर सूबों से इजहार तशक्कुर। कहा विफाक ने सूबों की मुशावरत से मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना सबकी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया कि 180 दिन के अंदर अंदर NFC अपडेट होगा। NFC पर बाकायदा मीटिंग्स होगी और 180 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबे 11th NFC को फाइनल करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वजीर आजम ने 180 दिन में NFC अपडेट करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा तमाम सूबे 7वें NFC अवार्ड की मंजूरी देंगे। इत्तफाक राय ना हुआ तो वजीर आजम समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। नए माली साल के बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात। NFC अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखने पर इत्तेफाक। विफाक का वजारत दिफा और दाखिला के अलावा तमाम नए मंसूबों पर पाबंदी का फैसला। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट फराहम करेंगे। पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए मिलने की तवक्को। नए बजट में बड़ी गाड़ियों पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारियां। 2000 सीसी से ऊपर शरह 10 से 19.5% तक होगी। हुक्काम के मुताबिक रिवायती पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की हौसला शिकनी के लिए लेवी लगाने की तजवीज है। मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खुसूसी मुराद मिलने का इम्कान। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1,83,000 से जायद आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज। ज्यादा आमदन वालों के लिए टैक्स की हद में नरमी पर भी गौर। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बलवाइयों के इंसानियत सोज मजालिम, हौलनाक वीडियो सामने आ गई। शरपसंद कमेटी भारतीय आकाओं की इमा पर आजाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल गई। तंजीम का सरगना अमान आजाद कश्मीर के लोगों को बच्चे स्कूल भेजने से रोकने लगा। एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद, कोटली, धीरकोट में जिंदगी रवां दवा। आजाद कश्मीर असेंबली की मुहाजिर नशिस्तों का खात्मा नामुमकिन। ऐसा किया तो कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा जम्मू कश्मीर हमारी शहरग है। आजाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट। आटे पर भी सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत 38 में से 35 मुतालबात मान चुकी, फिर भी इंतशार क्यों फैलाया जा रहा है। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन हादसे का शिकार। आग भड़क उठी। 4 बच्चों समेत 10 अफराद जाबाक, 13 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजे खोलना मुमकिन नहीं था। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस। जाबाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत।
सुप्रीम कोर्ट का सानहाए बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कलअदम करार। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज। फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है? फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस शहजाद मलिक के रिमार्क्स। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने से 264 अफराद जिंदा जल गए थे। मुखालिफिन ने एमकेएम का तशख्खुस खराब करने के लिए हर दौर में इल्जामात लगाए। आज अदालत ने एक और इल्जाम खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। अदालत से तशक्कुर का इजहार। 10 साल से कह रहा हूं, फैक्ट्री में आग लगाई नहीं गई थी, बल्कि लगी थी। 3 बार शॉर्ट सर्किट वजह साबित हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें सुरखुरू कर दिया। मुस्तफा कमाल का वीडियो पैगाम। मुनशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार कोकेन क्वीन से मुताल्लिक मजीद अहम इंकशाफात। मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। 2 खवातीन भी शामिल। 7 सहूलतकार मफरूर करार। सिंध पुलिस ने तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिल गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में दूल्हे की पुरअसरार मौत। घर से फंदा लगी लाश मिल गई। हमजा के हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस को कत्ल का खदशा। पुलिस एहलकार दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। हमजा और दुआ की शादी हाल ही में हुई थी। वलीमे की तकरीब 18 जून को शेड्यूल थी। सुरजानी टाउन में ही पसंद की शादी करने वाली मिसबा की हलाकत के मामले में नया मोड़। वरसा ने शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। शहरियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिमाली आयरलैंड में मुबैना चाकू हमले के बाद तारिकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। बेलफास्ट में मुश्तिल हुजूम ने घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। सूरत हाल कशीदा। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वजीर आजम कियर स्टारमर की जानिब से हमले की मजम्मत। जोश और जज्बात का तूफान, असाब का इम्तिहान। फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। नजरें घड़ियों पर जम गईं। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। मैक्सिको में लेजेंड्स की तस्वीर आवेजा। फैंस सेल्फीज लेने में मगन। तारीखी स्टेडियम तीसरी बार इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। ईरानी टीम का प्रैक्टिस सेशन। फैंस ने हीरो से ऑटोग्राफ लिए। मॉडरिच की क्रोएशियन टीम अमेरिका पहुंच गई। 3 मरतबा के फाइनलिस्ट नेदरलैंड्स की टीम भी अमेरिका आ गई। उज्बेकिस्तान की पहली बार वर्ल्ड कप में एंट्री। फ्रेंडली मैच में अर्जेंटीना ने आइसलैंड को 3 गोल से हरा दिया। मेगा इवेंट का पहला मैच कल रात 12 बजे मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लिश बोर्ड का बड़ा एक्शन। डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई। कप्तान बेन स्टोक्स और गिस एटिक्सन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप हो गए। दोनों खिलाड़ी टीम प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए। जो रूट कप्तान मुकर्रर। और लंदन में शाही तकरीब की शान माहिरा खान। फलाही तकरीब में पाकिस्तानी अदाकारा की दिलकश शख्सियत छा गई। किंग चार्ल्स से मुसाफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।